हे मेरे मन तू सदा धन्य कर यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कर स्तुति नित्य करता रहे, हे मेरे मन तू सदा धन्य कर यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का नम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 5वीं पद। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर के पर्वत होरेब पर परमेश्वर ने जब मूसा को पहली बार दर्शन दिया था, मूसा से परमेश्वर के द्वारा बताए गए एक प्रस्ताव को यह हम अभी पढ़े। परमेश्वर मूसा से कहता है, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर की उपस्थिति में पांवों से जूती हटाने का समान प्रकार के एक निर्देश यहोशू को मिलते हुए और यहोशू उसका पालन करते हुए हम यहोशू की पुस्तक 5:15 में भी देखते हैं। अपनी शहीदगी के ठीक पूर्व प्रथम मसीही शहीद स्तिफनुस के द्वारा दिया गया शानदार संदेश में स्तिफनुस भी परमेश्वर की ओर से होरेब पर्वत पर पांवों से जूती खोलने के लिए मूसा को परमेश्वर से मिला हुआ निर्देश को बताते हुए हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 7:33। एशिया महादेश में प्रगति प्राप्त विभिन्न सभ्यताओं की ओर यदि आप देखें तो पौराणिक समयों से जूते को एक प्रतिष्ठा एवं सम्मान के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हुए आप आसानी से समझ सकते हैं। पुराने समयों में हमारे देश में भी राजा महाराजा लोग, मंत्री लोग, बड़े पदाधिकारी लोग तथा धनी एवं जमींदार लोग ही जूते पहनते थे। साधारण लोग जूते पहनते भी नहीं थे और पहनने देते भी नहीं थे। कुछ ही साल के पूर्व राजस्थान के एक दलित युवक अपनी शादी में जूते पहनने के कारण तथाकथित ऊंचे समूह के कुछ लोग बेहरमी से उसकी पिटाई करने की घटना आप भी शायद सुने होंगे। न्याय व्यवस्था के अनुसार जूतियों का खास महत्व होता था। व्यवस्था विवरण 25 की 7 से 10 तक के भागों में निम्न व्यवस्था को हम देखते हैं। पति की मृत्यु के बाद किसी महिला के देवर उस महिला से विवाह करके उस महिला के पूर्व के पति के घर में उसका हक बचाए रखने के संबंध में यह नियम लागू था। यदि देवर उस महिला का छुटकारा करने के लिए तैयार नहीं होता हो तो निम्न महिला को उसके देवर के पांवों से उसकी जूतियां उतारनी पड़ती थी, ताकि उस परिवार का नाम आगे जूती उतारे हुए पुरुष का घराना करके इसराइल में जाना जाए। निम्न विषय से संबंध रखने वाली एक घटना हम रूत की पुस्तक के 14 अध्याय में देखते हैं। एलीमेलेक की बहू रूत जो विधवा हो गई थी, अपनी विधवा सास के साथ बेतलहम लौट आती है तो उसके पति के कुटुंब के नजदीकी देवर जो रूत को छुड़ाने का अधिकार रखता है, ऐसे करने से इनकार करता है। वो व्यक्ति ऐसे करने की एक वजह संभवतः रूत की गैर यहूदी श्रापित भूमिका हो सकती। रूत परमेश्वर के द्वारा श्रापित मोआबी भूमिका की महिला थी, जिसकी 10वीं पीढ़ी तक के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने का योग्यता नहीं था, अनुमति नहीं थी। जब पहला छुड़ाने वाला अपनी जूतियां खोलकर रूत को छुड़ाने से इनकार किया, तब बोअस नामक व्यक्ति रूत को उसकी भूमिका का परवाह नहीं करते हुए छुड़ाने के लिए आगे की ओर आता है। रूत अध्याय 4 पद 1 से 10 तक पढ़िएगा। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जूतियां पहन के चलना न्याय व्यवस्था के अनुसार एक बड़ी पदवी और प्रिविलेज के रूप में हम समझ सकते हैं। छुड़ाने वाले की पदवी का प्रतीक। जूतियां खोलनी अपनी पदवी को होने का भी प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं। इस बात में संदेह नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होते वक्त मूसा से और यहोशू से जूतियां खोलने के लिए कहने का अर्थ परमेश्वर की पवित्रता का अंगीकार करते हुए उनका आदर करना ही है। मैं उसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर आते हैं तो हमें अपनी पदवी, सौभाग्यता इत्यादि को भूलते हुए केवल परमेश्वर की महानता का स्मरण करते हुए ही जाना है। प्रभु की उपस्थिति में हमें कहने के लिए हमारी कोई सौभाग्यता नहीं है, ना कोई पदवी है। हमारी सौभाग्यता बस इतना ही है कि जब हम खुद को छुड़ाने के भी लायक नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह हमारा
अच्छा बोवस बनकर आया, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाया और पिता परमेश्वर से मेल कराया। रोमी 5:1। आज हमारा दायित्व अपने अपने पावों में से पदवियों एवं सौभाग्यताओं की जूतियों को खोलकर उन पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर अपने जीवन से प्रभु की महिमा करनी है। इफिसी 6:15। आइए हम अपने पदवियों और सौभाग्यताओं की जूतियों को खोल देते हैं और नम्र और दीन बनकर उस महान प्रभु की आराधना, उनके उद्धार के सुसमाचार की याद करते हुए करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज की आराधनात्मक मनन को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। छुटकारा पाप से मुझको यीशु के लहू से, छुटकारा पाप से